हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको सेंड की थी उसके अंदर 6th चैप्टर की जो मेंटल मैथ्स की एक एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हमने मेंटल मैथ्स के नीचे देखिए आप चैप्टर असेसमेंट उसकी एक्सरसाइज है। जैसे हमने 17th चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट की थी वैसे ही हमने 6th चैप्टर की भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि जितनी आप नॉलेज इंक्रीज़ करोगे वो आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। और वही बात है कि जो भी हम मतलब पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप टाइम दोगे उतना ही रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए हम चैप्टर असेसमेंट की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों इसके अंदर कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। -4x2 -12x किसके इक्वल होगा, हमें इसके फैक्टराइज करके बताने हैं। तो देखिए हमने पहले भी आपको समझाया था कि इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हो वो देखो। तो माइनस का साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से माइनस और 4 और 12 में से 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, x2 और x में से x कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम -4x2 को डिवाइड कर देंगे -4x से, या फिर ये कह लो कि कॉमन ले लेंगे, वो दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। तो देखो -4 बाहर आ चुका है, x2 में से x बाहर आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ +x रह जाएगा। यदि आप इसकी वापस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। अब देखो माइनस का साइन हम बाहर ले चुके हैं तो क्या रह जाएगा प्लस, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, x हमारा ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या आएगा, -4x इंटू में x + 3। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखो x - 3 और ये क्या है 3 - x। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जब तक दोनों के सेम फैक्टर दिखाई नहीं देते तब तक आपने कॉमन नहीं लेना है। तो इसलिए ये क्या होगा x - 3, तो इसको भी हम x - 3 बनाएंगे पहले। तो ये देखो ये a इंटू में x - 3 एज इट इज़। इसमें से मैंने आपको समझाया था कि माइनस कॉमन कैसे ली जाती है। तो जैसे ही हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस है तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, और अब जो आपको अंदर प्लस दिखाई दे रहा है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस दिखाई दे रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो ये x - 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो x - 3 इधर भी है, x - 3 इधर भी है। तो हम अगले स्टेप में x - 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा a माइनस में 2b। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो पार्ट सेकंड है उसका आंसर हो जाएगा x - 3 मल्टीप्लाई विद a - 2b। पहले इसको बाद में इसको भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके हमें फैक्टर करके बताने हैं क्या होगा। तो इसके लिए देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये x है तो x स्क्वायर लिख सकते हैं हम x2 को, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। अब जो बीच में जो ये टर्म है 24x, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 12, क्योंकि जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही 24x आएगा। तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। फिर इसको कंपेयर करेंगे प्लस वाली आइडेंटिटी के साथ। हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था। जिन बच्चों ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें बेटा, मेंटल मैथ्स की। तो अब देखो ये हमारा कंपेयर करेंगे किसके साथ, a2 + 2ab + b2 के साथ, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस में b का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो हम इसके अंदर इसको कंपेयर करेंगे जब, तो a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 12 है, तो x + 12 का स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या लिख सकते हैं, x + 12 का स्क्वायर। अब इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट 16x2 - 49। इसके अंदर भी हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, कौन सी, a² - b²। तो a² - b² किसके इक्वल होते हैं, a - b मल्टीप्लाई विद a + b। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 16x² को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमें a के प्लेस पे 4x और b के प्लेस पे 7 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 4x - 7 और 4x + में 7। तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। इसके बाद है
इसका फिफ्थ पार्ट x2 प्लस 7x प्लस 6। जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी बना ली थी ये वाली, पर इसके अंदर जो है ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी क्योंकि 6 को हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से करके देखो। तो स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं, x2 प्लस 7x प्लस 6 है, तो 6x2 तो मल्टीप्लाई चाहिए, बीच में क्या है ये 7x है, तो 7x के ऐसे दो फैक्टर आपको बनाने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 6x2 आ जाए और ऐड करें तो 7x आए। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, x2 प्लस में 4x प्लस में 3x। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा, बट जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x2 आएगा और हमें क्या चाहिए 6x2। तो इसका मतलब हमारा ये 4x और 3x जो है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा 6x प्लस में 1x। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x2 ही आ जाएगा और प्लस में क्या लिख देंगे 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 6, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो एज इट इज x प्लस 6। अब एक फैक्टर तो हमारा देखो x प्लस 6 आपको दिखाई दे रहा होगा और दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 1। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने फैक्टर 2 बना लिए हैं। आगे पीछे इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो है ट्रू फॉल्स का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो देखिए इसके अंदर ट्रू फॉल्स वाले में जो पहला क्वेश्चन है सेकंड का, ऑल द ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म x2 प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज। क्या हम जितने भी, वैसे तो हम x2 प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर कर सकते थे, बट कौन से मेथड से कर सकते हैं, वो स्प्लिटिंग मेथड से और इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में यदि जो सारे के सारे, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखो इसके बाद x2 प्लस 10x प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो देखो x2 प्लस 10x प्लस 9 क्या ये परफेक्ट है या नहीं है। तो परफेक्ट के लिए पता है क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर वाला जब आ जाए तब वो जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अब हम यहाँ इसकी वर्किंग करके देखते हैं और अब पता लगाते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 × में ए बी वाली टर्म बना रहे हैं, तो a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो ये देखो ये x2 एज इट इज है, 3 का स्क्वायर एज इट इज है, बट इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो 10 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये है 3 2 जा 6x। यदि यहाँ पर प्लस का 6x होता 10x के प्लेस पे, फिर हमारा आंसर जो है वो यस हो जाता, क्योंकि ये पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता। पर अब यहाँ पर 6x के प्लेस पे क्या गिवन है, 10x है, तो इसीलिए ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। अब इसके बाद है थर्ड पार्ट, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x2 प्लस 14x माइनस 32 इज x माइनस 2। हमें बताना है कि इसके जो दो फैक्टर बनेंगे उसमें से x माइनस 2 भी एक फैक्टर होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट ट्रू फॉल्स नहीं लिख सकते, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको फैक्टराइज करना होगा और फिर चेक करना होगा कि क्या इनमें से कोई फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए देखिए वही रूल अप्लाई करते हैं हम, 32 माइनस में है और x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 x2 हमें प्रोडक्ट चाहिए और 14x सम चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो वैसे तो 32 बनाने के लिए 8 4 जा 32 होता है, पर 8 और 4 जो है वो 14 नहीं बना पाते। तो और कोई फैक्टर इसके देख लीजिए आप, जिससे कि 32 भी आ जाए और हमारा वे भी हो जाए। तो इसके लिए आप एक काम करो, 32 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 16, तो ये बन ही गया, यहीं से ही बन गया। देखो 16 2 जा 32 भी होता है और 16 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 भी आ जाएगा। तो x2 प्लस का 16x लेंगे और माइनस का 2x लेंगे और माइनस में 32। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, x, तो x प्लस 16, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, -2, तो यहाँ भी क्या रह जाएगा फिर कॉमन लेने के बाद x प्लस 16। एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 16 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2। तो अब आप इन दोनों में से देख सकते हो कि क्या इन दोनों फैक्टर में से x माइनस 2 है, यस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम
ट्रू। इसके बाद देखिए इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसमें क्या गिवन है, टू फैक्टराइज 2x2 + 11x + 12 यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 हुज सम इज 11। क्या आप 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड कर सकते हो कि जिनका सम क्या हो 11 हो? तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, आप करके देख लेना। वैसे पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसे 12 के कोई फैक्टर जिसका सम क्या हो 11 हो, क्योंकि आप देख सकते हो 6 2 12 होता है, पर यहाँ पे आप 6 और 2 को ऐड करोगे तो 11 नहीं आएगा। 4 3 12 होगा, पर इसके अंदर इसका भी नहीं आएगा। 4 और 3 7 होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। इसके बाद है 5th पार्ट, वी कैन फैक्टराइज 25y2 - 10 बाई द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड। तो जैसे देखो 25y2 - 10, इसके लिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो ये वैसे फॉल्स है, a2 - b2 होता है तो a - b a + b। तो यहाँ देखो b का हमें स्क्वायर चाहिए, पर यहाँ इसका तो हम स्क्वायर बना सकते हैं, पर 10 को हम किसका स्क्वायर रूट 10 का लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 10 वाला हम अभी यूज़ नहीं करेंगे आपके लिए, तो इसलिए आप यहाँ पर 10 की बजाय 1 होता, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तब हम यूज़ कर सकते थे ये वाला मेथड। अभी हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। अब आपके ये सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन x2 - ax + 5x - 5a इज x + 5, द अदर फैक्टर इज। तो हमें इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर तो गिवन है x + 5, तो जो दूसरा फैक्टर होगा वो हमें बताना है क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन लेंगे, और लास्ट की 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लेंगे। फिर हम देखते हैं कि कॉमन लेने के बाद क्या कोई फैक्टर सेम आ रहा है। यदि कोई फैक्टर सेम आ जाए तो हम राइट वे पे हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस में a, फिर प्लस में इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5, तो अंदर क्या रहेगा x - a। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर x - a है, इधर भी x - a है, तो एक फैक्टर हमारा x - a हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x + 5। तो इसके 2 फैक्टर हमारे पास बनेंगे, पहला है x - a, दूसरा है x + 5। और स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि x + 5 इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो इसके अंदर आप देख के बता सकते हो कि जो दूसरा फैक्टर है वो क्या होगा, x - a होगा। और हमारे ऑप्शन के अंदर जब हम चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द फैक्टर्स ऑफ x2 + 9x - 36 आर। तो ये हमें a b c d के अंदर फैक्टर्स गिवन है और हमें बताने हैं इसके फैक्टर क्या होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। x2 + 9x - 36 है, तो देखो इन दोनों की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 36 x2 आएगा और प्लस है ये 9x। तो 9x के ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिनकी हम प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए -36x², और ऐड करें तो क्या आ जाए प्लस का 9x। तो 12 3 बन जाएगा, क्योंकि 12 और 3 की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो 36 आती है, और 12 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा 9x भी आ जाएगा। तो देखिए x2 प्लस में 12x माइनस में 3x लेना होगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस करोगे तभी इन दोनों का जो सम है वो प्लस 9x आएगा, और -36 एज इट इज़। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे x, तो x + 12 अंदर रहेगा, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x + 12। तो एक फैक्टर हो गया x + 12 और दूसरा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा x - 3। तो इस तरह से 2 फैक्टर हमारे पास बने हैं, x + 12 और x - 3, x + 12 x - 3। तो जो इसका सी ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम देखते हैं, और बाकी जो
क्वेश्चंस है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो ये 1 माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है 1 प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई विद जो सेकंड फैक्टर है वो क्या होगा। तो इसके अंदर देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब आप इसको कंपेयर करके देख लो इसके साथ a2 माइनस b2 किसके इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी के। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 1 है माइनस में, b के प्लेस पे a माइनस बी है। यदि आपने ऐसे लिख दिया a माइनस बी तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस का साइन गिवन है और जब माइनस का साइन आ जाए तो उसके आगे एक ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो। तो अब ये देखो आप इसको रीड करके, ये देखो a माइनस बी के प्लेस पे हमें a माइनस बी पुट करना है और फिर a प्लस बी, क्योंकि देख सकते हो आप ये a है दो की दोनों सेम है, ये b है जो कि दोनों सेम है, बस फर्क है तो किस चीज़ का, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो देखो एक बार हमने ये माइनस रख दिया और एक बार प्लस रख दिया। a से a मैच कर रहा है, b से b मैच कर रहा है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, 1 माइनस का तो a हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस b हो जाएगा और दूसरा 1 प्लस में a माइनस बी। तो ये दो फैक्टर बनेंगे इसके। अब आप देखो पहला फैक्टर हमें ये गिवन है 1 प्लस a माइनस बी, तो इसका मतलब सेकंड जो फैक्टर है वो यहाँ पर आएगा और ये क्या है 1 माइनस a प्लस बी, तो ये नहीं होगा, -1 नहीं है। अब इसके अंदर ये देखो एक बार सेकंड बनेगा, अभी बताता हूँ क्यों बनेगा। यहाँ पहले एक बार और भी चेक कर लो, यदि और एग्जैक्ट है तो फिर हम उसी को कंसीडर कर लेंगे। तो 1 माइनस a प्लस बी और -1, तो ये सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम आई हो, यदि वैसे तो कोशिश मेरी रही है कि आपको अच्छे से डिटेल में हर चीज़ बताई जाए, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।